प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा अति महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे साथियों, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है। क्वेश्चन हमारा ये है कि विद्युत मोटर क्या होता है, इसकी कार्यकारी सिद्धांत किस प्रकार कर सकते हैं, क्या होती है, इसकी रचना एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन किस प्रकार कर सकते हैं, इसी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को किसी भी पेपर में उठा करके देखोगे तो क्वेश्चन आपको नजर आ जाएगा। जैसे कि 2022 का विज्ञान का ओरिजिनल पेपर है, इस पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन है हमेशा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है, 7 नंबर में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि विद्युत मोटर क्या सिद्धांत लिखिए, क्या होता है, इसकी रचना का सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी कार्यविधि भी समझाइए एवं विद्युत मोटर का उपयोग लिखिए। यानी कि इसका हम यूज कहाँ करते हैं, किस प्रकार करते हैं, इसी के बारे में हमें लिखना होता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, अगर इन तमाम सारे प्रश्नों का आंसर देते हैं तो इसके लिए आप सभी के झोली में कुल 7 नंबर मिलने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इस टॉपिक को इग्नोर मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से देख लेना, अंत तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। आइए समझते हैं कि विद्युत मोटर क्या होता है। ठीक है, इसका सिद्धांत क्या होता है, यानी कि किस सिद्धांत पे काम करता है, इसकी रचना यानी कि इसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार किया जाता है, और इसकी कार्यविधि ये किस प्रकार कार्य करता है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले साथियों, हम समझते हैं कि विद्युत मोटर होता क्या है। सबसे पहले ये समझो, जब आप मोटर समझ जाओगे, ठीक है, तो हम इसका सिद्धांत भी समझा देंगे और इसकी रचना भी समझ में आ जाएगा कि इसका फिगर वगैरह कैसे बनाना है, इसकी रचना बनाते समय किन किन पार्ट्स की आवश्यकता पड़ती है, सारी चीजों के डिटेल्स आप इसी वीडियो में समझ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा विद्युत मोटर यानी कि मोटर क्या होता है, तो मोटर एक प्रकार का ऐसा साधन है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि विद्युत मोटर एक ऐसा साधन होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी कि बदलता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि विद्युत मोटर एक मशीन होती है जो क्या करती है, किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, जैसे आप देखते हो घरों में जो बिजली आती है, अब घरों में बिजली आती है, हम लाइट के माध्यम से हम इस मोटर का यूज करके हम पानी निकालते हैं। क्या करते हैं, पानी निकाल सकते हैं, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में मैकेनिकल कामों में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मोटर हमारा क्या होता है, मोटर एक ऐसा मशीन होता है जो किसी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बदलता है। समझ में आ गया, जो हमारा क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इतना बात क्लियर समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया होगा तो एक बार थम्स अप कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं इसका सिद्धांत क्या होता है, यानी कि इसका सेट यानी किस थ्योरी पे काम करता है। तो सबसे पहले थ्योरी को समझने से पहले आप इसका रचना समझो। ठीक है, जैसे ही आप ये रचना समझ पाओगे, ठीक है, तो आप ये पूरा आप सिद्धांत समझ जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं एक बैटरी। क्या करते हैं, एक बैटरी लेते हैं, जो किसी भी प्रकार का बैटरी हो सकता है। बैटरी कहने का सेंस यहाँ पे कि किसी भी तरीके से आप इसको लाइट दो। ठीक है, आप इस बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हो, या एसी डीसी कोई भी तमाम प्रकार की आप यहाँ पे एनर्जी इसको प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको चलाने के लिए यहाँ पे एक बैटरी लिया हुआ है, जो कि प्लस माइनस से इंडिकेट किया जा रहा है। अब ये जो प्लस माइनस बैटरी है, हम क्या करेंगे, दो अलग अलग वलयों से यानी कि विभक्त वलयों से इसमें कनेक्ट कर देंगे। पी और क्यू यहाँ पे दिखाया गया, पी और क्यू दो विभक्त वलय हैं, इसी से हम क्या कर देंगे, बैटरी को विभक्त कर देंगे। अब ये हमारा बैटरी क्या करेगा, इस देखो ये हमारा अभी पार्ट हो गया, बैटरी हो गया, विभक्त वलय हो गया, यहाँ आर्मेचर हो गया। आर्मेचर कहने का सेंस यहाँ पे ये होता है कि किसी भी कुंडली में, कुंडली हमारा एक लगता है यहाँ पे, कुंडली क्या होती है, क्वाइल। ठीक है, क्वाइल होती है, क्वाइल के ऊपर जो भी हम बाइंडिंग करते हैं उसको हम आर्मेचर बोलते हैं। यहाँ पे हमारा 2 चुंबक लगेगा, एक नॉर्थ पोल का, एक साउथ पोल का। ठीक है, दोनों के बीच में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में हम यहाँ पे क्वाइल रख देंगे, और क्वाइल को हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे इस विभक्त वलय से। यहाँ से हम लाइन प्रोड्यूस करेंगे। जैसे हम यहाँ पे कनेक्शन देंगे, यहाँ पे हमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, यानी कि विद्युत वाहक बल हमें प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही हमें विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा, ये हमारा कुंडली क्या करेगा, नाचना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ये कुंडली नाचती है, किसी भी शॉफ्ट के माध्यम से हम कनेक्ट कर देते हैं, हमारा वहाँ पुली उली का काम कर देता है, और वहीं से हमारा पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ गया, पार्ट्स हमारा क्या हो गया, बैटरी हो गया,
ये ब्रश हो गया, ये विभक्त वलय हो गया, यहाँ पे आर्मेचर हो गया, ये कॉइल हो गया यानी करंट फ्लो होगा, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, यानी कि दो अलग अलग चुंबक हो गए। बस इतना ही काम लगेगा इसमें, ठीक है। अब ये समझते हैं सिद्धांत इसका, ठीक है। सिद्धांत में जब किसी कुंडली मतलब क्या होता है, कॉइल। जब किसी कुंडली को मतलब किसी भी कॉइल को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें धारा प्रवाहित हो जाती है। उसमें क्या होने लगती है, धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर एक बलयुग्म यानी कपल काम करता है। कुंडली में क्या होता है, कपल मतलब ऐसे, ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट काम करना, ठीक है, उसको हम कपल काम बोलते हैं, ठीक है। कपल लगता है जो कुंडली को घुमाने का प्रयास करता है, ठीक है, जो कुंडली को इस कॉइल को क्या करेगा, इसको घुमाने का प्रयास करेगा, ठीक है। आइए समझते हैं कि यदि कुंडली अपनी एक्सिस पे यानी अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो घूम सकती है यानी घूमने लगती है। ये जो हमारा कॉइल होता है इसी प्रकार अरेंज किया जाता है, ये अपने एक्सिस पे अपने एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सके, ठीक है। जैसे ये रोटेट करती है यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उसी को ये रोटेट करेगा और हमारा ये क्या हो जाएगा, शाफ्ट मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं इसकी कार्यविधि यानी कि इसका वर्किंग समझ लेते हैं। समझिए, जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो कुंडली की भुजा होती है, यहाँ पे देखो कुंडली की भुजा है, एक देखो यहाँ पे कुंडली लगी हुई है, एक भुजा ए बी है और एक भुजा डीसी है, ठीक है। दो भुजाएं काम कर रही है यहाँ पे देखो, कुंडली ये जो हमारा कॉइल है इसकी दो भुजा है, एक भुजा ए बी है और दूसरी भुजा डीसी है, ठीक है। तो जब किसी बैटरी से कुंडली में यानी कुंडली मतलब कॉइल, ठीक है, जो हमारा कॉइल लगा हुआ है उस कॉइल में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली की भुजाओं, एक भुजा ए बी हो गई, दूसरी भुजा सी डी हो गई, ठीक है। सी डी पर बराबर और परंतु विपरीत, बराबर काम करेगा और विपरीत दिशा में काम करेगा, ठीक है। दो बल काम करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, बलयुग्म बोलते हैं, कपल बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। और ये जो बल होते हैं एक बलयुग्म बनाते हैं, क्या करेंगे, एक बलयुग्म यानी कपल का निर्माण करते हैं जिसके कारण कुंडली दक्षिण दिशा में घूमना स्टार्ट हो जाती है और कुंडली के साथ उसके सिरे पर लगा विभक्त वलय, ये जो वलय है ये क्या होगा, विभक्त वलय भी घूमने लगता है। इन विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल लगा करके एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली एक दिशा में मुड़े। माने ऐसा काम किया जाता है कि अगर इसी डायरेक्शन में सेम इसी डायरेक्शन में ये भी काम करे, यानी कि एक यहाँ से अगर हम फोर्स देंगे, लाइन देंगे, यहाँ से पावर देंगे तो ये पावर क्या करेगा, कुंडली में ले जाएगा, कुंडली इसको घुमाएगी और ये कुंडली को घुमाना स्टार्ट कर देगा और यही से हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा जो कुंडली घुमाने का काम करेगा। और दो यहाँ पे जो वाला लगे हुए हैं, जो ये हमारे साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये चुंबक के जो टुकड़े लगे हुए हैं, यही तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस करेगा और इसी की वजह से ये घूमेगा, ठीक है। और ये जो हमारा घूमेगा तो हमारा बल काम करेगा कपल, और कपल हमारा क्या करेगा, पुली को रोटेट करवा देगा। क्लियर, समझ आ गया, हमारा पानी बहना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये टॉपिक आप सभी को पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।